दोस्तों नमस्कार, मैं सदानंद राठे। मेरे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक का विषय है टारगेट सेटिंग, गोल सेटिंग और अपने जीवन में कौन से टाइप के गोल्स होते हैं। मतलब पावर ऑफ इंटेंशन आप उसको बोलते हैं। जहाँ पे पावर यूज़ करते हो और इंटेंसिवली यूज़ करते हो तो आपका पावर ऑफ इंटेंशन अपना ट्रू हो जाता है। पावर ऑफ इंटेंशन में बहुत सारे चीज़ आते हैं। उसके जीवन में, अपने जीवन में क्या क्या पाना है आपको समृद्धि पाना है, सुख पाना है, शांति पाना है, आनंद पाना है, मोक्ष पाना है और फिर घर एक कुछ अपना बंगलो ख़रीदना है, घर लेना है, प्लाट ख़रीदना है, ज़मीन लेना है। जो भी सारे सपने जो है वो सपने साकार करने हैं आपको। उसी के लिए कुछ पैसों की भी ज़रूरत होती है, तो पैसे भी उसके लिए चाहिए। तो नॉर्मली गोल सेटिंग इसीलिए है कि मैं ये साल में जो है मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, अगले साल में मेरा फाइनेंशियल गोल क्या रहेगा, अगले साल में मैं क्या कमाऊंगा और अब उसके अंदर अपने बच्चों की पढ़ाई है, उसके लिए लगने वाला पैसा जो है मैं कहाँ से लाऊंगा, उसके लिए सेटिंग की ज़रूरत है। मतलब गोल सेटिंग ये कहता है कि अपने को जो करना है उसी को पहले से कुछ करने का, मतलब उसके ऊपर एक्शन प्लान करना और उसी हिसाब से चलना। दोस्तों जिन्होंने अपने लाइफ में ऐसे कुछ गोल लिख के रखे हैं तो वो लाइफ में टारगेट है, वो आपको सेटिंग करना है। तो सेटिंग करने के बाद उसके ऊपर आप एक्शनली काम करते हैं और फिर आपको एक नई आइडिया आते रहती है। वो आइडिया आपको ना आने के बाद ना वो काम जो है ना एकदम ज़बरदस्त तरीके से होना शुरू होता है। दोस्तों गोल सेटिंग मतलब उसी को बोलता है अपना ध्येय। मैं बोलता हूँ कितने सारे ध्येय अपने लाइफ में है, वो सारे आप ना एक कागज़ पे लिखना शुरुआत करो। जो भी आपको लाइफ के अंदर आपको पाना चाहते हो, कितने करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, कितने करोड़ रुपए आपके बैंक बैलेंस होने चाहिए, हाँ ये फाइनेंशियल गोल हो गया। आपको स्टेटस क्या होनी चाहिए, आपको समाज में इज्जत के लिए आपको क्या करना है। मतलब आपको कुछ नगर सेवक बनना है, कुछ आमदार बनना है, कुछ खासदार बनना है, कुछ भी बनना है। उसी के लिए ना आपको ब्लू प्रिंट तैयार करनी पड़ती है। अगर आपने वो ब्लू प्रिंट आपने तैयार की दोस्तों, तो वो गोल सेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। मतलब गोल सेटिंग करने के बाद अपने माइंड में ना वो सेट किए वो गोल को ना प्राप्त करने के लिए ना दोस्तों अपने को रास्ते मिलेंगे। वो रास्ते इतने ज़बरदस्त होंगे आप सोच भी नहीं सकेंगे कि वो अब होना शुरुआत होंगे। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो अपने जीवन में होती है तो होती है बाय डिफ़ॉल्ट होना। मतलब बोलते हैं ना प्रारब्ध के ऊपर जो भी है वो अपना जो भगवान ने दिया हुआ है, जैसा ना कुत्ता बिल्ली जैसा जो जानवर का जीवन होता है वैसे हिसाब से वो अपना जीवन चलेगा। वो उसके लिए कुछ गोल सेटिंग की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। इसी के अंदर गोल सेटिंग किसको चाहिए तो इंसान जो है उसके लाइफ में गोल सेटिंग होना चाहिए। जैसा अपने महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी महाराज ने इतने सारे किले ले लिए, तो इनका गोल सेटिंग क्या था। उनके माइंड में आदिल शाह थे, औरंगजेब थे, हाँ ये सब मुगलाई में बहुत सारा ना अपने महाराष्ट्र को पूरे मंदिर हिंदुओं के नष्ट किए गए थे। ये शिवाजी महाराज ने ध्यान में रख करके फिर उनका जन्म हो गया, तो वो सब उनकी चीज़ें उनको धीरे धीरे मालूम हो गई और फिर इन्होंने ऐसा सोच लिया कि ये जो है ना लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचार जो है मैं बंद करूँगा। और बंद करने के लिए उन्होंने स्वराज्य लेने की शपथ ली। मतलब उन्होंने पहला संकल्प किया और संकल्प करने के बाद स्वराज्य स्थापन करने का स्वप्न शिवाजी महाराज ने देखा। और वो जो स्वप्न साकार करने के लिए ना बहुत सारे मावड़े लोग उनके साथ में आ गए, सैनिक आ गए और फिर वापस एक न सभी जो महाराष्ट्र जो है फिर उसे वापस अपने लोगों के पास आ गया, मतलब हिंदुओं के पास आ गया। तो दोस्तों ये चीज़ क्या है मालूम है, यहाँ पे जो ना शिवाजी महाराज ने गोल सेटिंग किया और गोल सेटिंग ऐसा हुआ था और फिर ऐसे कुछ संकल्प किए थे। वो संकल्प उन्होंने पूरे के पूरे एक अपनी ऐसा कुछ रहते था, एक अच्छा राजा, मतलब रैयत को ज्ञान देने वाला मतलब रैयत को
ज्ञान अपना जनता को न्याय देने वाला राजा अपने महाराष्ट्र के अंदर होके गया, उसका नाम शिवाजी महाराज। दोस्तों ये भी एक प्रकार का ना गोल सेटिंग था। ऐसे ना गोल मतलब इसको मैनेजमेंट गुरु, शिवाजी महाराज जी को भी मैनेजमेंट गुरु कहते हैं। वैसे गांधी जी को भी मैनेजमेंट गुरु कहते हैं। इन्होंने बड़ा संकल्प किया, अगर वो संकल्प करने के बाद वो धीरे धीरे उस संकल्प पूरा करने के लिए क्या क्या चाहिए वो सारा उन्होंने किया, इसलिए उनका नाम जो है इतिहास में अजरा अमर हो गया। दोस्तों इनका जो नाम हुआ ये क्यों हो गया, तो इनको एक ऐसा उन्होंने प्रॉपर डेस्टिनेशन था, उनको वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग था, प्रॉपर डिवोशन था और लोगों के लिए कुछ कर गुजारने की उनके पास शक्ति थी, ताकत थी, इसलिए उन्होंने किया, लोगों के लिए किया। दोस्तों ये गोल सेटिंग जो है अपने लाइफ में अभी हम लोग आ गए हैं अभी सतयुग से लेके कलयुग के अंदर। दोस्तों अभी ये टाइम में भी जो भी चीज़ चाहिए ना आपको वो कुछ सेट करके ही मिलेगी। मतलब आपको पहले उसको सेट करना है, उसके लिए आपको संकल्प करना है। मतलब पहली वो चीज़ आपको सेट करनी है और उसके बारे में आपको संकल्प करना है और संकल्प करने के बाद उसके ऊपर आपको एक्शन लेनी है, उसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना है और फिर वो चीज़ आपको धीरे धीरे वो आपके लाइफ में आते रहेगी। तो दोस्तों गोल सेटिंग्स इतना सिंपल है। एक उसके लिए आप नोटबुक निकालो, वो नोटबुक के ऊपर आप ये साल में कितने पैसे कमाना चाहते हैं लिखो, ख़त्म बात। फाइनेंशियल गोल, आप लोगों के लिए समाज के प्रति क्या क्या करना चाहते हैं वो लिखो, ख़त्म हो गई बात। मतलब ये सामाजिक गोल बोलते हैं। आपके स्पिरिचुअल गोल है, आपको कौन से बाबा के दर्शन में जाना है या कौन सी यात्रा में जाना है, शिरडी में जाना है, कहीं भी जाना है, अक्कलकोट जाना है, कहीं भी जाना है। जैसा ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी ये गगनगिरी महाराज के आश्रम के अंदर बना रहा हूँ। जैसे कुछ अपना ये मेरा स्पिरिचुअल स्थान है, वैसे आपके भी स्पिरिचुअल स्थान होंगे, उधर भी जाना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल गोल होना चाहिए। मतलब आपके सब सारे गोल जो है वो आपके पास होंगे, लिखित होंगे और उसके सामने वो कब पूरे होंगे उसी का डेट लिखा होगा। तो दोस्तों वो अपना माइंड जो है ना उसी को पूरा करने में लग जाता है। दोस्तों इसलिए बोलते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। दोस्तों इसका मतलब ये है आपको पहले दिल की ख्वाहिश होनी ज़रूर है। कुछ भी काम करना है, कुछ भी बड़ा कमाना है, कितना भी कमाना है, तो आपके अंदर वो पावर ऑटोमेटिक आ जाएंगी। मतलब गोल सेटिंग कीजिए। गोल सेटिंग करने के बाद मतलब मैं बोलता हूँ ना, पूरा आपको कितना धन चाहिए, कितना पैसा चाहिए, अपने जीवन में क्या क्या आपको किधर अपना यात्राएं करनी है, समझ में मतलब जो भी सारा चीज़ अपने लाइफ में करना चाहते हो ना, एक बुक ले लो और बैठो। उसको कितने पैसे लगेंगे वो बाद में की बात, उसके लिए पैसे कितने खर्चे करेंगे, फॉरेन टूर भी करनी है, क्या करनी है, वो सब सारी चीज़ें आप लिखो। अगर वो लिखने के बाद वो आपको रियलाइज़ होगा यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो दोस्तों आपको जाने को वो भी वहाँ भी जाने के लिए आपको मदद मिलेगी, आपके पैसे उतने रहेंगे। जिससे कि दोस्तों जो आप सोचते हो वैसा ही हो जाता है। गोल सेटिंग करने के बाद वो गोल जो है, सपोज़ आपको अभी एक घर लेने का है 4 BHK या अपना 5 BHK, उसी का डायग्राम लीजिए। आपको नेट पे सब सारा डायग्राम मिलता है, 3D डायग्राम मिलता है, वो लीजिए, वो आप डायग्राम लगिए। अगर आपको एक ऑफिस ख़रीदना है तो ऑफिस का एक 3D डायग्राम रहता है, वो लीजिए, वो सामने रखो। आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, तो आज के जो है ना अपना डॉलर है, वो डॉलर के पिक्चर्स आपके इसके अंदर रखिए, उसके पिक्चर्स कलरिंग में रखिए, और अपना कितने पैसे चाहिए उसके भी आप पिक्चर्स वगैरह उसी का आप प्रिंट आउट लीजिए। अगर आप वो अच्छी ढंग से वो गोल बुक को मेंटेन करते हैं और उसके सामने डेट भी लिखते हैं, और आपने कितने लाखों का, करोड़ों का आपको संपत्ति चाहिए, उतने का चेक अपने नाम पे लिख के रख सकते हैं। वो चेक आपको यूनिवर्सल बैंक आपको दे देगी। दोस्तों
मतलब ये दुनिया के अंदर जितना आप मांगोगे ना उतना कम है। मतलब बहुत मतलब मैं बोलता हूँ ना, जो मांगेंगे ना वो मिल जाता है। दोस्तों, इसी के लिए आपको ख्वाहिश होनी ज़रूरी है। अगर आपने ख्वाहिश रखी और उसके लिए कुछ एक्शन नहीं लिया तो दोस्तों ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाए। उसके बाद में वो सब सारा चीज़ आपको देखना है और जैसा वो अपने जीवन में घटित हो गया है। सपोज़ मुझे घर खरीदना है तो मैंने घर खरीद लिया, ऐसा करके मैं क्रिएटिवली मैं इमेजिन करता हूँ। मतलब मेरे मन पटल के ऊपर उसके 3D पिक्चर्स मैं खड़े करता हूँ, तो दोस्तों वो चीज़ जल्दी हो जाती है। उसको बोलते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। मतलब आगे जो है ना कल्पना शक्ति, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिएटिव कल्पना शक्ति। मतलब जो है ना, आप कल्पना शक्ति से बहुत कुछ करना सकते हैं। इंसान के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। एक उसे बोलता है ना, वो शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। उसके आत्मा के अंदर का मास्टर है, आनंद का मास्टर है, शक्ति का मास्टर है, सुख का मास्टर है। बहुत सारी शक्तियाँ हैं, समाने की शक्ति, इतने सारी शक्तियाँ है। अष्ट शक्तियाँ जो है अपने इंसान को भगवान ने दे के रखी है। उसी के अंदर एक कल्पना शक्ति है। वो कल्पना शक्ति जो है, वो जितना आप कल्पना कर पाओगे, जितना आप इमेजिन कर पाओगे, उतना आप पाओगे। और जो आप मतलब ना, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट, मतलब आपके जो माइंड में है वो हो सकता है। अगर आपके वो माइंड में है नहीं, वो होने का चांसेस दोस्तों है नहीं। दोस्तों इसीलिए आपको क्या करना है, खाली एक नोटबुक लेना है, उसी के अंदर सारे फाइनेंशियल गोल, स्पिरिचुअल गोल, बहुत सारे ख्वाहिश होनी चाहिए। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जो चीज़ आप करना चाहते हो, आपके पास 1 साल का प्लान है, 2 साल का प्लान है, 3 साल का प्लान है। ऐसा हमने भी 5 साल प्लान करके एक सरकार को चुन के दिया है। वो सरकार भी अपना काम करेगी 5 साल, इसीलिए उसको 5 साल लगेंगे। 5 साल लगेंगे। वो 5 साल जो है किस लिए लगेंगे, वो सारा कुछ अपने अंदर कुछ चेंज करने के लिए। उसके बाद में लोगों को लगा ये सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, तो उसको चेंज करने का भी काम वो अपना लोगों के ऊपर दिया हुआ है। तो फिर वापस से चेंज करने की जवाबदारी आती है। दोस्तों ये सब सारी चीज़ें होती है लाइफ में। मतलब पंचवार्षिक योजनाएं होती है, बहुत सारी योजनाएं होती है। तो अपने लाइफ में भी 1 साल का प्लान क्यों ना हो, 2 साल का क्यों ना हो, 3 साल का क्यों ना हो, मैं बोलता 10 साल 20 साल 25 साल का प्लानिंग आप करके रखेंगे ना, उसका फ्यूचर प्लानिंग होगा। मतलब बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं ना, आप उसके में आपने आज सीड्स डाले, मतलब आज सीड्स डाले तो कल उसके वृक्ष हो जाएंगे। मतलब उसको तो फ्यूचर फार्मिंग बोलते हैं। अगर फ्यूचर फार्मिंग करना है, अगला अपना लाइफ अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए आपको आज करना चाहिए। अगर आपने कौन सा भी झाड़ आज लगाया तो इमीडिएटली आपको वो फल नहीं देगा, 10-15 लगेगा। कुछ अपना ऐसे झाड़ है तो फल देते भी नहीं। कैसा जो अखरोट का जो झाड़ है वो तो 100 साल के बाद अखरोट देना पड़ता है। कई झाड़ ऐसे होते हैं उसको कुछ फल लगते ही नहीं। मतलब जो बीज जो है वो किसके ऊपर गिरा वो भी इम्पोर्टेंट है। वो बीज जो है अच्छी ज़मीन के ऊपर गिरा तो उसको फलेगा, फूलेगा और फिर से वो अपने जीवन में प्रकट हो जाएगा। वैसे अपने जो गोल है वो फलने के लिए, अपने जो गोल है वो अपने गोल है यानी अपने उद्देश्य है या अपने जीवन में जो ध्येय सिद्धि है वो सब प्राप्त होने के लिए, उसके लिए भी एक अपनाना जो आपको एक अपनाना खेती करनी है। माइंड के अंदर एक खेती करनी है, उसको बोलते हैं फ्यूचर फार्मिंग। वो फ्यूचर फार्मिंग किया मतलब आगे जा कर के हमने कैसा खेती करना चाहिए। अगर आपने उसके अंदर सपोज़ कौन से बीज डाले, वो 15 साल में कौन से क्या आएंगे वो आज आपको पता नहीं है। मगर आप जैसा जो किसान जो है कहीं भी अपना बीज बोता है, सब उसके बीज हो ना वो निकल के नहीं बाहर डालना पड़ता है दोस्तों, वो काम के नहीं होते दोस्तों। ऐसे ही लाइफ में अपने भी जो कुछ अपने गोल्स है, जो अच्छे गोल्स होते हैं वो पूरे होते हैं। कई गोल ऐसे होते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। उसके लिए कुछ कमी है क्या है वो आपको जानने की ज़रूरत है। मगर आपने गोल सेटिंग किया, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या एक्शन लेनी चाहिए,
दोस्तों मैं बोलता हूँ ना, गोल सेटिंग मतलब एक जो है ना विचार है, वो विचार को मूर्त स्वरूप में लाने तक जो काम लगता है उसको हम बोलते हैं ना ध्येय सिद्धि। वो ध्येय सिद्धि इतना सिंपल है। जो भी अब फाइनेंशियली आपको 10 लाख कमाने, 20 लाख कमाने, 25 लाख कमाने, 1 करोड़ कमाने, 1 अब्ज कमाने हैं या अब्जोपति बनना है, आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे आप धीरू भाई अंबानी का जो जैसा आपने देखा है, वैसे आप कितने पैसे कमाएंगे, क्या कमाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर वो आपको कितना अच्छा लगता है वो विषय, वो आपको इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, वो सब ना सारा ऑटोमेटिक ना आपको ये जो गाइडेंस जो है ना आपको कौन देगा मालूम है, यूनिवर्स देगा। इसीलिए गोल ना आज आप सेट करिए। ये गोल है ना, तो गोल के ऊपर आप दुर्लक्षित मत हो जाइए। अगर आपने गोल नहीं ना सेट किया ना, तो आप एक जगह पे ही रहेंगे। दोस्तों एक जगह पे रहेंगे मतलब जो भी चीज़ एक जगह पे है, बोलते हैं ना मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो चीज़ को आपने धक्का दिया तो मोशन में रहती है, अगर उसको धक्का नहीं दिया तो एक ही जगह पे रहती है। मतलब कुछ काम नहीं किया, आलसूपना किया तो एक जगह पे रहेंगे। अगर कुछ मोमेंटम बना के करते करते रहे तो एक कुछ ना कुछ आप गोल पाते रहेंगे। मतलब मेरा बोलने का उद्देश्य क्या है, कुछ बड़ी सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसके प्रति आपको एक डिवोशनल होना चाहिए, आपको एक डेडिकेशन चाहिए, तो ही आपका काम होगा। अदरवाइज़ आपका गोल जो है ना पूरा नहीं हो सकता। अगर गोल जो भी सारा गोल है पैसे कमाने के, ये एक फाइनेंशियल गोल है। और आपका कोई भी बिज़नेस है, वो बिज़नेस के अंदर आपको टर्नओवर कितना करना है, टर्नओवर करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, वो सारा आप तय करेंगे। उसके बाद में फिर वापस वो अपने लाइफ में उसको ना कुछ लिखेंगे नहीं तो कुछ अपना उसके सीड्स बोएंगे नहीं, तो उसको आगे फूलने का, फलने का और फल देने का उसके अंदर सवाल ही नहीं आता। दोस्तों गोल सेटिंग के बारे में इतना ही। ये मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप उसको शेयर कर लीजिए और ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपके लिए कुछ मुझे वीडियोस बनाने पड़ेंगे। मुझे बूस्टर मिलेगा कि आपको कुछ ज़रूरत है उस चीज़ की। अगर आप देख कर के उसको छोड़ेंगे दोस्तों तो होगा क्या, मुझे नहीं समझ में आएगा। मैं ये काम जो कर रहा हूँ वो अच्छे के लिए कर रहा हूँ कि कुछ उसका इफ़ेक्ट लोगों को मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।